पुण्यात्माओं कि उस जब तुम्हारा यह शरीर छूटेगा तब तुम जागोगे, फिर तो रजाई में पाँव फंसा पाओगा आपका। चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपतशिला पर डाले जाओगे। एक स्थान ऐसा होता है वहाँ से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है। तपतशिला पर डाला जाता है, वहाँ भून कर बुरा हाल करता है इसका, उससे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतज़ार करते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहाँ से वापस आएगा। और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूँ कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपतशिला पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है। इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यूँ नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर, जहाँ आशा तहाँ बादशाह हुई। कहते कि तो गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। अब वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफ़ी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया ही वे, अब को नहीं अपना ब्योते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि इस परमात्मा की सतभक्ति करने से आपने ना भूत बनना, ना 13वीं की जरूरत, ना 17वीं की आवश्यकता, ना फिर पिंड भरवाने। इन पिंड भरवाने के सारा लगे क्या फायदा मिलता है? नथिंग। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जहाँ छूट है पिंड दान करंत, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। पिंड दान कर दिया, भूत की जुनी छूट गई, हर गधा बन गया, होगी मुक्ति है तेरे की। अरे इस साधना से, इस भक्ति से सारा ही झंझट मिटे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई।